हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं हमारे देश के लाइट ऑफ एशिया के बारे में, जिसे कहा जाता है गौतम बुद्ध को। जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहा जाता है किसे, गौतम बुद्ध को। उन्हीं के बारे में यानी बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगभग पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि हम बताएं, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। अगर बात किया जाए इसमें बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल समय भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अगर बात किया जाए पहले संस्थापक के, किसकी, बौद्ध धर्म के संस्थापक की, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। अगर गौतम बुद्ध की बात किया जाए तो इसका बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। क्या था? बचपन का नाम पूछा जाता है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो क्या बताएंगे? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के जन्म की बात किया जाए तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? हमारे जो पड़ोसी देश नेपाल हैं वहीं पर हुआ था। क्या? लुम्बिनी में। किसका जन्म? गौतम बुद्ध का। अब बात किया जाए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 BC, मतलब ईस्वी सन के बैकवर्ड, मतलब पहले। ईस्वी सन से क्या? ईस्वी सन से पहले, उसी को कहा जाता है BC। 563 BC में जन्म हुआ था और यह अपने जीवन काल में कुल 80 वर्ष तक जिए। कितने वर्ष तक? टोटल ये अपने जीवन काल में जो रहा कि 80 साल तक यह जीवित रहा। कौन? गौतम बुद्ध। तो जन्म पूछेगा तो कब? 563 BC। कब हुआ था? 563 BC में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। अब बात करते हैं इसकी मृत्यु की। तो मृत्यु अगर 563 में 80 हम घटा देते हैं, माइनस कर दें, तो कितना हो जाएगा? 483 BC में इसकी मृत्यु कहाँ हुआ था? 583 BC में। अगर इसकी बात करें मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर यूपी में। कहाँ हुआ था मृत्यु? कुशीनगर यूपी में। मृत्यु को कहा जाता है क्या? महापरिनिर्वाण। मतलब महान आदमी की जब मृत्यु होता है तो उसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। मतलब कौन था? गौतम बुद्ध एक महान आदमी, एशिया ऑफ लाइट, यानी इसे कहा जाता था गौतम बुद्ध को एशिया ऑफ लाइट, इसीलिए इसे कहा जाता है महान आदमी। यानी महान आदमी की जब मृत्यु होती है तो इसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं हम लोग? महापरिनिर्वाण। तो आप लोग बोलिए क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो इसीलिए मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। कहाँ हुआ था? कुशीनगर, हमारे यूपी के हुआ था इसकी मृत्यु। किसका? गौतम बुद्ध का। अब बात करते हैं इसकी माता का। माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध के माता का नाम, यानी उसकी मम्मी का नाम क्या था? तो महामाया देवी। क्या नाम था? महामाया देवी। जो क्या थी? महामाया देवी। अब बात करते हैं महामाया देवी जब अपने गौतम बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को जन्म दिया तो उसके जन्म के 7वें ही दिन इसकी माता की जो महामाया देवी थी, इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? 7वें दिन जन्म देने के बाद, मतलब जन्म होने के, गौतम बुद्ध के जन्म यानी सिद्धार्थ के जन्म होने के 7वें दिन इसकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात इसकी माता जो मृत्यु हो जाती है, इसको गौतम बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को पालन पोषण जो करता है उसकी मौसी कौन करती है? उसकी मौसी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, जो कि उसका पिताजी कौन था? गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम जो था कौन था? शुद्धोधन। उन्होंने अपनी साली से भी शादी किया था और वही उसको फिर क्या करता है? पालन पोषण करता है। मतलब करती है पालन पोषण। किसका पालन पोषण करता है? गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का पालन पोषण। तो पूछ सकता है कि जन्म किसने दिया? तो महामाया देवी, जो खुद की माँ थी। और पालन पोषण किसने किया? तो प्रजापति गौतमी। जैसे कृष्ण जी का जन्म, उसी प्रकार इसमें भी याद रखना है। अगर बात किया जाए पिता कौन थे? शुद्धोधन, जो एक शाक्य वंश के राजा थे, मतलब शाक्य कुल के थे, यानी शाक्य वंश के थे। और यह एक क्या थे? बहुत प्रतापी राजा भी थे। मतलब क्या थे? एक राजा भी थे। तो इसका पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या बोलते हैं? शुद्धोधन, मतलब शुद्ध आदमी। शुद्धोधन। क्या बोलेंगे? गौतम बुद्ध
शुद्धोधन। क्या बोलेंगे? शुद्धोधन, यानी जो खुद को शुद्ध रखता था उसी को कहते हैं शुद्धोधन। तो इसके पिताजी का नाम हो गया क्या? शुद्धोधन। इसकी पत्नी की, किसका? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। बोले क्या बोलते हैं? यशोधरा। जैसे कृष्ण जी का जो पालन पोषण किया था उसकी माँ का नाम क्या था? यशोदा, यशोदा मैया। उसी तरह इसका नाम क्या था? पत्नी का जो नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। किसकी पत्नी का? गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। कौन सा वंश का था? कोलीय गणराज की थी। कौन सा? पूछा जाता है कि उसकी पत्नी जो थे किस राज, मतलब किस वंश या किस गणराज से, तो कौन सा? कोलीय गणराज से अपना थी रखती थी। क्या बोलते उसको? वंश से संबंध रखती थी। कौन सा? कोलीय गणराज से संबंध रखती थी। अब बात करते हैं इसके पुत्र की। तो पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। जिसका नाम क्या था? राहुल। और कहा जाता है कि जब इसके पुत्र का जन्म हुआ, किसका? गौतम बुद्ध के पुत्र का जन्म हुआ, ठीक ना, इसकी शादी 18 वर्ष की उम्र में हो गई थी। गौतम बुद्ध का 18 वर्ष की उम्र में शादी हो गया था। और शादी होने के बाद जब इसका जन्म हुआ राहुल का, किसका? राहुल का जन्म हुआ, तो कहा जाता है कि इसके पिताजी बहुत जो, किसके पिताजी? मतलब राहुल के दादाजी शुद्धोधन, यानी गौतम बुद्ध के पिताजी शुद्धोधन जो थे, उन्होंने गौतम बुद्ध के भोग विलास के लिए 3 ऋतु, जितने तो 3 ऋतु के लिए 3 जगह अलग अलग महल बनवाए थे, ताकि वह उसके बेटा जो है कौन सा? सिद्धार्थ जो था वह भोग विलास में रहे, ताकि वह क्या हो? मतलब फकीर, जोगी फकीर, साधु नहीं बने। इसीलिए उसके इतनी व्यवस्था की गई थी ताकि वह गौतम बुद्ध को जोगी ना बनने, यानी साधु संत से दूर रखा गया। और उसे ना तो घर से बाहर निकलने देता था, ना ही वह बाहरी दुनिया से कोई संपर्क रखता था। और इतने ज़्यादा उसे भोग विलास और संपन्न के लिए उसे बनाया गया था। 3 ऋतु के लिए 3 जगह अलग अलग, मतलब अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग महल बनवाए गए थे। अगर बात किया जाए उसके गृह त्याग की, तो गृह त्याग की बात किया जाए तो उसे बोला जाता है 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में उसे महाभिष्किर्मन, क्या कहते हैं उसको? महाभिनिष्क्रमण। जो उसकी गृह त्याग हुआ, मतलब घर से जब गया, कब? 29 वर्ष की अवस्था में, जब उसका बेटा राहुल जन्म लिया था, उसके जस्ट बाद क्या हुआ? यह वहाँ से निकल गया। और निकलने का क्या कारण था? तो निकला कब? 29 वर्ष की अवस्था में उसे निकलने, मतलब घर त्याग क्यों, क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। जैसे इसकी मृत्यु को क्या बोले थे? महापरिनिर्वाण। क्या बोले थे? महापरिनिर्वाण। यानी जब बड़े आदमी मरता है, मतलब महान आदमी मरता है, तो उसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। लेकिन जब वह घर से निकला तो उसे क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। इसका कहानी है घर से निकलने का। इसका कारण क्या था? 29 वर्ष की अवस्था में निकला था घर से। एक दिन की बात है, यह अपने बाग यानी बगीचे में टहल रहे थे, तो वहाँ से देखा कि एक बीमार आदमी, मतलब एक बूढ़ा आदमी जिसे बहुत ज़्यादा पतला दुबला आदमी था, वो क्या कर रहा था? जा रहा था। और उसको देखा कि ये आखिर है क्या, क्योंकि वह इससे पहले बूढ़ा आदमी को, इंसान को देखा ही नहीं था। जब वह देखा तो उसको लगा कि ये हो क्या रहा है। फिर दूसरा दिन जब सुबह सुबह टहल रहा था तो देखा एक बीमार आदमी, उसे 2-3 आदमी पकड़ के लेके जा रहे थे। तीसरा दिन फिर जब सुबह उठा तो तीसरा दिन उसे 4 आदमी मिल के कंधा दे के, जो मृत्यु था, उसको लेके जा रहा था। तब चौथे दिन जब एक साधु मिला तो बोला सबका यही गति होता है कि एक दिन सभी को क्या होता है? जाना पड़ता है। तब उस दिन उसको गौतम बुद्ध को यह ज्ञान की प्राप्ति हुआ, मतलब यह एहसास हुआ, जब खुद सभी इसी रोक में जाना है, इसी तरह सबका मृत्यु है, तो हम क्यों ना कुछ दुनिया के लिए, यानी अपने देश, अपने पड़ोसी, यानी अपने समाज के लिए, अपने कुछ जो है उसके लिए कुछ किया जाए। तब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग दिया और वहाँ से वो चल दिए। जब जाने के बाद ज्ञान की प्राप्ति की बात किया जाए तो ज्ञान प्राप्ति उसे 6 वर्ष की उम्र में हुआ, मतलब 6 साल में, यानी 29 वर्ष के जब निकला तो उसको 29 के बाद 6 और जोड़ देंगे
तब उन्हें मतलब 29 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34, यानी 34 साल की अवस्था में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। यानी 6 साल लगा उन्हें कठिन तपस्या करने में, तब जाके उन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो इसी को कहा जाता है ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुआ, उन्हें 6 वर्ष में, यानी 6 साल लगा उनको ज्ञान की प्राप्ति की, कठिन तपस्या की 6 साल, तब जाकर उसको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अब पूछा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति आखिर हुआ कहाँ, किस स्थान पर, कौन सा नदी पर। तो चलिए बात करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया, जो हमारे बिहार में है, बोध गया। वहीं अगर बात करें कौन सा नदी, तो निरंजना नदी, या तो उसी को कहा जाता है फल्गु नदी। निरंजना नदी या फल्गु नदी कहाँ है, हमारे गया में। गया का नाम ही करके जब बोध गया में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उसे कहा गया बोध गया। गया में उसे कहा गया बोध गया। और घटना जिस समय इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, यानी किसी को हो जाता है ना, कुछ अगर हो गया तो बोलता है ना मेरे साथ ये घटना घट गया, तो वही घटना जो घटा उसी को कहा जाता है संबोधि। क्या बोलते हैं, संबोधि। मतलब जिस घटना घटा, यानी जिस समय उसके ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उसी को कहते हैं क्या, संबोधि। क्या बोलते हैं, संबोधि। अगर बात करें वृक्ष, किस वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो कौन सा वृक्ष था, वृक्ष था पीपल का। कौन सा वृक्ष, पीपल का, जिसे कहा जाता है क्या, बोधि वृक्ष। क्या कहते हैं उसको, बोधि वृक्ष या कल्प वृक्ष। बोधि वृक्ष या कल्प वृक्ष भी कहा जाता है उस वृक्ष को, जिस वृक्ष के नीचे वह ज्ञान की प्राप्ति हो। इसमें भी एक कहानी है कि उसका एक सुजाता नाम की महिला थी, उसे एक लड़का हुआ था और वह बोला था उस वृक्ष के नीचे कि अगर हमको लड़का हो जाए या बेटा हो जाए तो हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। तो वही वो बेटा हुआ था, वही वह सुजाता नाम की महिला जो थी वह प्रसाद यानी खीर बना के लेके आए थे। तो उसको लगा कि यह लगता हमारे भगवान हैं जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने वही खीर खिला के बोला था इसको। तो एक गाना गुनगुना रहा था उस दिन, क्या कि सितार को इतना भी मत कस रे बंदे कि तुम्हारा मतलब सितार में जो रस्सी रहता है, तार रहता है, तार को इतना भी मत ढीला कर कि तुम्हारा सुर बिगड़ जाएगा रे। यानी तार को इतना भी ढीला मत कर कि तुम्हारा सुर बिगड़ जाएगा, तार को इतना भी टाइट मत कर कि तुम्हारा टूट जाएगा, मतलब तार टूट जाएगा। तो उसको यह समझ में आया कि भूखे प्यासे रहने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। और उसी दिन वह सुजाता नाम की महिला से खीर खाती है और उसे कहता है बाबा आपकी ज़रूर सफलता मिलेगी। और वही हुआ भी उसी रात को। किस रात को, जिस दिन सुजाता नाम की महिला से खीर खाई, यानी उस दिन बैसाखी पूर्णिमा का दिन था, और उसी दिन उसके रात में ज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब हो जाता है किसको, गौतम बुद्ध को। तो एक चीज़ समझ में आया कि तार को इतना भी ढीला मत छोड़ देना चाहिए ताकि वह क्या हो, सुर ही बिगड़ जाए, और इतना भी मत कस दो क्या, जिससे वह तार ही टूट जाए। तो इससे मैं समझ में आती बीच में ही रहना चाहिए, ताकि ना तो ज़्यादा ना तो कम। इसीलिए भोजन भी करना चाहिए और त्याग और ग्रहण और तपस्या भी करनी और मेहनत भी करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर निरंजना नदी के किनारे, जिसे फाल्गु नदी भी कहते हैं। अब वृक्ष बता दिए, पीपल का वृक्ष। अगर प्रथम उपदेश की बात करें तो प्रथम उपदेश जहाँ दिया था वह कहाँ दिया था, श्रीपट्टनम, जिसे कहते हैं सारनाथ। क्या कहते हैं, सारनाथ में ही सबसे पहला उपदेश जो दिया था वो अपने 5 गुरुओं के साथ, जो उसमें एक अपना गुरु भी था उसका आराम कलाम, उसके साथ भी उन्होंने दिया था। वो भी थे उसके गुरु में, मतलब सारनाथ में शिक्षा ग्रहण करने वाले। अगर बात करें तो किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में। कौन सा भाषा में ज्ञान की दिया था भाषण, अपना उपदेश जो दिए थे गौतम बुद्ध, किस भाषा में, तो पाली भाषा में। कौन सा भाषा, पाली भाषा। अगर शिष्य की बात करें तो उपाली और आनंद। कौन था, शिष्य की बात किया जाए तो उपाली और आनंद इसके 2 शिष्य थे, ठीक। लेकिन अगर पूछेगा शिष्या, तो शिष्या खुद इसकी मौसी जो थी गौतमी, प्रजापति गौतमी, यही थी इसकी शिष्या। लेकिन अगर पूछा जाए सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे इन्होंने, मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे पहली बार जो उपदेश दिए थे कहाँ दिए थे, ऋषिपट्टनम, सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा जो दिया था श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश दो मतलब ज़्यादा दिए कहाँ दिए, श्रावस्ती में। गुरु तो बता ही दिए, कौन थे, अलार,
कलाम, गुरु कौन थे? अलार्म कलाम, ऐसे भी याद करते हैं। अलार्म कलाम जो हम लोग के अब्दुल कलाम है उससे भी संबंधित याद रख सकते हैं। अगर बात किया जाए विभाजन, तो बौद्ध धर्म जो दो विभाजन हो गए थे, एक था कौन सा? हीनयान, एक हीनयान और दूसरा था महायान। तो दो विभाजन हो गए थे बौद्ध धर्म। आगे चलकर बताएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कि हीनयान और महायान दोनों क्या हुआ था? विभाजन हो गया था। हीनयान जो था वो मूल शिक्षा पर, मतलब मूल शिक्षा पर वह रहता था, जिसमें दो उपदेश भी लिखे थे, मतलब दो बुक भी लिखे थे, काम्बा और धाम्मा, जो पाली भाषा में था। दो बुक का नाम क्या था? काम्बा और धाम्मा। किस भाषा में? पाली भाषा में। अगर इसका हीनयान की विस्तार की बात किया जाए तो श्रीलंका, इंडो चीन, इस सब में सबसे ज़्यादा विस्तृत हुआ था, मतलब प्रचार प्रसार किया था कौन? हीनयान का। अगर वही महायान की बात किया तो महायान जो थे वह मूर्ति पूजा और मंत्र पर विश्वास रखते थे और सूत्र पर विश्वास रखते थे, गौतम बुद्ध के। और इसकी दो बुक थी, जो कर्म और धर्म, जो संस्कृत भाषा में था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में बना था। कर्म और धर्म जो संस्कृत भाषा में था, यह जो विस्तृत हुआ था चीन, कोरिया, जापान और तिब्बत में सबसे ज़्यादा विस्तृत हुआ था। तो इसमें बता दिए कि संस्थापक जो थे कौन? गौतम बुद्ध, जिसे एशिया ऑफ लाइट कहते हैं। अगर इससे और रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर आप लोगों को यह अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।